जो ऐसा लगे कि क्योंकि ये हमारा एफपीआरटी का एक परिवार है और सब सुख और दुख हम सब लोग साझा करते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि किसी के पास कोई अच्छी न्यूज़ है या कोई ऐसी अच्छी शेयरिंग है जो सेल्स से रिलेटेड है, तो वो प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेज करें, फिर हम उनको अनम्यूट करेंगे। नो शेयरिंग। ऐसा देखा जा रहा है कि जैसा राजेश चेतन सर ने भी पिछले दिनों जब वो उन्होंने सेशन लिया था, तो उन्होंने भी इस बात को नोटिस किया था कि अब लोग बहुत लोग जितने भी लोग आते हैं वो शेयरिंग करने के मूड में नहीं रहते, या कुछ शेयरिंग वो करना नहीं चाहते, या वो कुछ क्लियरिटी नहीं है। तो क्या कोई ऐसी खास बात है जो शेयरिंग नहीं करना या बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा? चलो थोड़ा सा, मैं अभी और लोग जुड़ रहे हैं, मैं एक शेयरिंग मेरे पास है, मैं वो करता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, नहीं तो फिर हम आज के स्पीकर को सीधा डायरेक्ट उनके पास जाएंगे, क्योंकि उनके पास देने के लिए आज हमारे पास बहुत बहुत कुछ है। तो मैं LIC ने एक प्रगति मैदान के अंदर एक वो फिनटेक करके फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का एक फेयर लगा हुआ है, जो 3 दिन का था, 20, 21 और 22। तो उस 3 दिनों के अंदर उन्होंने 3 डिफरेंट ब्रांचेस में एक मैसेज दिया था कि भाई वहां पे एक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक एडवाइजर, उसमें LIC का एक बहुत बड़ा स्टॉल लगा है वहां पे, और स्टॉल में जाके वो कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। तो 21 तारीख को, जो कि येस्टरडे था, कल, वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मेरे और मेरे विकास अधिकारी श्री प्रतीक गुप्ता जी को मिली, और हम लोग कल सवेरे करीब 10, सवा 10 बजे वहाँ अपने स्टॉल पे पहुंच गए। और वो हमारे जो स्टॉल की लोकेशन थी वो इतनी बढ़िया थी, और वो जो ये एग्जीबिशन थी ये भी बहुत ही मतलब बहुत एक्सपेंसिव एग्जीबिशन थी, और मेरे ख्याल से LIC ने उस स्टॉल को लेने के लिए काफी अच्छा अमाउंट दिया होगा। तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है LIC की तरफ से, हमें वहां पे बैठ करके पूरा दिन बिताने का मौका मिला। और उससे पहले ये अपॉर्चुनिटी हमारे जो FPRT के सिल्वर मेंबर श्री नवीन दुबे जी और उनके विकास अधिकारी जी को मिली थी। तो वो उन्होंने 20 तारीख को ये अपॉर्चुनिटी कैच करी, और कल हमारा एक और सौभाग्य रहा कि नवीन जी कल भी आ गए थे, क्योंकि उन्होंने परसों जब विजिट किया अपने हॉल्स में, तो उन्होंने कुछ लोगों की कुछ क्वेरीज रह गई थी, जिन्होंने ये कहा कि भाई आप ऐसा करना, कल मिलना। तो कल भी आए थे, तो कल हम लोग काफी देर इकट्ठे भी रहे। हम लोग नवीन दुबे जी हमारे साथ थे, और हम लोग हमारे स्टॉल पे थे। तो मैंने देखा कि जो हमें मुझे कल पूरे दिन में रियलाइज हुआ वो ये रहा कि लोग हमारे स्टॉल पे आ रहे थे अपना माल बेचने के लिए, क्योंकि वो बेसिकली बैंकर्स और जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी, जो जिनके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स थे, या साइबर सिक्योरिटी टूल्स थे, या मॉडिफिकेशन, जैसे एक सिल्वर कार्ड करके एक कंपनी थी, जो घड़ी के जो स्टैप होता है उसके ऊपर कोई ऐसी चिप लगा देते थे जिससे कि आपकी बैंकिंग हो सकती है। मतलब बहुत सारी इनोवेटेड चीजें थी। तो लोग हमारे पास आ रहे थे और ये समझ के आ रहे थे हमारे पास कि हम ही LIC हैं, वी आर द फाइनल अथॉरिटी इन LIC, बिकॉज इतना बड़ा स्टॉल लगा है और ये 2 जने बैठे हुए हैं, तो यही डिसीजन मेकर होंगे। लेकिन हमने बड़े पेशेंसली उनकी बात को सुना, और उनसे सुनने के बाद हमने उनको अपनी बात बताई कि भाई आप तो, ये कह रहे नहीं सर LIC को तो सब, मैंने पूछा उनसे, उन लोगों से कि भाई आप लोग LIC को जानते हैं? कह रहे सर LIC को कोई नहीं जानता, कौन नहीं जानता। मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आप ये बताइए, यदि LIC को सब लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं, तो क्या आप LIC के क्लाइंट हैं? तो कहने लगे नहीं नहीं, मेरे ना फादर LIC क्लाइंट है। तो मैंने उनको सबसे पहले एक बात ही बोली, मैंने कहा फादर तो अलग रोटी खाते हैं और आप अलग रोटी खाते हो, एक तो ऐसा तो नहीं, फादर साहब ने रोटी खा ली और आपका पेट भर गया, ऐसा तो नहीं होता ना? कह रहा नहीं सर ऐसा तो नहीं होता। मैं सर यदि फादर साहब ने कुछ अच्छे काम करे होंगे, आपको पढ़ाया है, लिखाया है, आपको इस लायक बनाया है, और उन्होंने LIC भी ली है, तो क्यों नहीं आप लोग, आप बिल्कुल यंग हो, आप इतने अभी छोटी उम्र है, यदि आप जल्दी एंट्री ले लेंगे तो आपका फायदा हो रहेगा। तो ऐसे करके 12, 13, 14 क्वेरीज मेरे पास इकट्ठी हुई, और वो मैंने अपने पास रख ली। और वहाँ पे हमने कोई सेल्स की बात नहीं करी, इनफैक्ट हमने सिर्फ वहाँ से डाटा कलेक्शन करा। और अब आज थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड हूँ, कल मैं अपने ऑफिस में अपने ये के थ्रू उन सब मेल IDs पे एक मेल वेलकम मेल भिजवा दूंगा, जिसमें ये मेंशन कर दूंगा कि ऐसे हम लोग इस, तो ये एक ऐसी ऐसी शेयरिंग थी जो मुझे लगा कि आप अपने परिवार के लोग हैं, आप लोगों को के साथ शेयरिंग की है। और नवीन जी, इसमें एक मिनट, मैं नवीन दुबे जी को पूछना चाहता हूँ, यदि वो कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो मेरे को जो लगा, मैंने इतनी जो बात बोली है, नवीन दुबे जी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? हेलो। हाँ दुबे
दुबे सर, गुड मॉर्निंग। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। भैया, जैसा मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि वो अधिकतर वो सभी स्टार्टअप कंपनी के मालिक हैं, अधिकतर जो है जो स्टॉल जो है कंपनी के मालिक ही थे। तो मुझे ऐसा लगा वहाँ पे कि मैं भी जो भी कुछ एक्टिविटी, मतलब जो भी लोग आए थे, तो उनको कुछ, मैं उनको बोल रहा था कि हमारे पास आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए कुछ प्रोडक्ट है, हमारे पास आपकी कंपनी के लिए कुछ प्रोडक्ट है। तो मैं उसमें जो है आपकी कंपनी के लिए अपना डिटेल दीजिए और फिर हम जो है आपकी कंपनी के लिए उस पर प्रेजेंटेशन भेजेंगे। तो मैंने ये सोचा कि उनको कुछ थोड़ा एम्प्लॉय स्कीम, मतलब मुझे लगा कि उनको अगर पिच किया जाए तो अच्छा है। तो यही सोच के काफ़ी लोग, मैंने कहा कि जितना भी आपके की पर्सन को या आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, तो आपके अथॉरिटी पर्सन से मिलके या मेल पे, जूम मीटिंग पे, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पे मुंबई के हैं, अधिकतर मुंबई बेस्ड कंपनियां थी, दिल्ली के काफ़ी कम थे। तो मतलब काफ़ी लोग मतलब लगे उसमें, कुछ लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। तब इसके बाद फेयर के बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में आया कि उनको बताया जाए तो आई थिंक अच्छा रहेगा भैया। बहुत बढ़िया थैंक यू नवीन भैया। जी, बहुत बढ़िया। और आपने, मैं देख रहा था आप अच्छे से लोगों से मिल रहे थे, क्योंकि हम लोग जब लंच के लिए जा रहे थे तो तब भी आप लोगों के स्टॉल्स पे उनसे बात कर रहे थे, और आपने घूम घूम कर, हम तो अपने स्टॉल पे बैठ कर ये अपना टाइम निकाला, लेकिन क्योंकि हमारी मतलब हमारे हमें रहना भी था, इसलिए कि यदि हम मूव करते तो फिर यदि कोई आदमी हमारे स्टॉल पे विजिट करता तो फिर वो मुश्किल हो जाता, उसको मतलब उसको लगता कि इतना बड़ा स्टॉल है इसलिए ले रखा है, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी बैठा भी नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा करा, और यदि आपने, और मैं देख रहा था कि आपने बहुत अच्छे से लोगों से मिल रहे थे, तो जो भी आपने मेहनत करी है उसका रिजल्ट जरूर आएगा, आज आएगा या थोड़ा सा टाइम के बाद आएगा। जो हमारे राजेश सर कहते हैं कि मेहनत और मुलाकात कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो आपने जो कल और परसों में जो टाइम दिया है वो कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाएगा, और वो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं अब एक डिजिटल हैंड हमारे पास सुनील मित्तल का है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने आप को अनम्यूट करें, या राजेश राठौर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनम्यूट। हाँ, वो मित्तल साहब बोलो। मित्तल जी, क्या हो गया? मित्तल जी कहाँ गए भाई? वो मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया ना राजेश? आगे। हाँ, मैं एक अभी जीव लैब पे गया। जीव फार्मेसी कंपनी है, हाँ जो दवाइयों पे रेट ही वो छापते हैं जो बाजार में बेचना हो। जैसे हजारों कंपनियां हैं, रेट कुछ भी छाप देती हैं और फिर डिस्काउंट देती हैं 20%, 30%, 70%। मैं जीव लैब, हमारी कंपनी इतनी बढ़िया लगी, जो रेट बेचना है बाजार में उसी रेट पे माल वो छापती है, और उन्होंने अपने काउंटर खोले हुए हैं फार्मेसी दवाइयाँ। मैं वेरी यही गुड, सूचना देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुदेश मगु जी ने अपना मतलब फिजिकल हैंड रेस किया है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक बार अनम्यूट किया जाए। राजेश मग्गू जी, अनम्यूट करो अपने आप को। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर, मेरे एक प्रॉब्लम है, ये जो अटल पेंशन योजना है, इसका कोई कार्ड है हमारे पास सर? मतलब क्या क्या कार्ड चाहिए आपको, बताइए। सर वो एक, मैं काफी देर से समझा रहा था किसी को, तो वो तैयार थे, लेकिन अभी उनको किसी ने अटल पेंशन योजना के बारे में बताया, अभी 5 गुना ज्यादा मिलता है जितना जमा कराएं 60 साल के बाद, और मियाँ बीवी दोनों को रिटर्न भी डबल मिलता है। तो मेरी वो 2 महीने की जो थी मेहनत, उसमें पानी सा फिरता जा रहा है, और मेरे को अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है सर। सर पहले तो आप ये आप एक बार थोड़ा सा उस पे आपको अपने LIC में अपने डेवलपमेंट ऑफिसर या किसी भी FPRT के मैनेजर से बात करके ये तो पूछो कि क्या वो अटल पेंशन योजना अब अवेलेबल भी है। पहले तो ये समझना पड़ेगा ना, अटल पेंशन योजना बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आज क्या अवेलेबल है ये तो चेक करना पड़ेगा ना प्रभु साहब। वो सर हाँ, तो उसको आप एक बार आप या तो हमारे से कभी ऑफलाइन बात कर लीजिएगा, इस हम बात कर लेंगे, और जो आपको बेस्ट होगा हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी शाम की बात है, मतलब कल शाम को ही हुआ है ये, वो उन्होंने कोई बात नहीं, बताया मेरे आपसे को। हमारे से हाँ, बात कर लीजिएगा, हम उसको सर आपको सर थोड़ा सा जो हमारे से बेस्ट होगा करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। दो डिजिटल हैंड और रेज हुए हैं, एक विनोद गोस्वामी जी को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर, मैंने एक प्रयोग किया, अपने जितने मेरे पॉलिसी होल्डर थे उनमें जो पॉलिसियां लैप्स पड़ी हुई हैं
उन लेस पॉलिसियों में देखा कि भाई इनकी पोजीशन क्या है, ये चालू करा सकते हैं नहीं करा सकते। तो कुछ ऐसी पॉलिसियां निकली जो कि बिल्कुल चालू करा नहीं सकते, क्योंकि कोविड के बाद उनकी हालत खराब हो गई थी। तो मैंने उनको मिला, मिल करके बात की मैंने। तो उन्होंने कहा जी मुझे पैसे दिलवा दो, पैसे की जरूरत है मुझे, और मैं आगे पॉलिसी चला नहीं सकता ये। तो फिर मैंने उसको बात करके उसकी सरेंडर करवाई पॉलिसी, और उसमें से कुछ आधा पैसा मैंने उसको इन्वेस्ट करवा दिया नई पॉलिसी में। तो ये प्रयोग भी मुझे ठीक लगा कि ऐसे भी अपने रिकॉर्ड में बहुत सी पॉलिसियां पड़ी रहती हैं जो कि वो चालू नहीं करवा पाते हैं। तो उसको इस तरह से करें तो उनका भी भला हो जाए और साथ में हमारा भी। बहुत अच्छा है विनोद जी। जो देखो, आप जो भी हम लोग कुछ भी नया करेंगे उसके अंदर हमें रिजल्ट्स हमारे फेवर में भी मिलेंगे और क्लाइंट के फेवर में भी मिलेंगे। मैं बस आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना काम करते रहिए, और ये लैब्स वाली पॉलिसी का तो आप लोग जब भी हमारे पास LIC की कंपेन आती है ना, उस पर जरूर काम करना चाहिए। और इसमें एक चीज एक ऐड करना चाहता हूँ, और जो सब लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, यदि कभी कोई क्लाइंट है जिसकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है और बाय चांस उसके साथ कोई हेल्थ इश्यूज भी हो चुके हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसकी पॉलिसी को सरेंडर मत कराओ, उसको ना फोरक्लोजर में पड़ी रहने दो। तो उसमें रिड्यूस पेड अप हो जाती है वो पॉलिसी। रिड्यूस पेड अप होने से क्या होता है कि उसका एक रिड्यूस सम एश्योर्ड चलता रहता है, और उसके ऊपर जैसे मान लिया 10-20 साल की पॉलिसी 10 साल की चली है, तो 10 साल के सारे बेनिफिट एज इट इज चलते रहते हैं। जितनी मेच्योरिटी मिलनी थी उसकी आधी मेच्योरिटी मिल जाएगी। तो उसमें क्योंकि अब हम नई तो उसको पॉलिसी दे नहीं पाएंगे यदि उसके हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं, लेकिन उस रिस्क कवर में वो हमेशा उस क्यों आगे उसको पैसे देने नहीं है, तो उतना सम एश्योर्ड उसका चलता रहेगा। तो ये भी हमें सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। लास्ट शेयरिंग के लिए इसके बाद यदि डिजिटल हैंड किसी का रेज हुआ तब भी मैं उसको मौका नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास स्पीकर के लिए फिर टाइम कम रह जाएगा, और मैं उनको चाहता नहीं कि आज के जो स्पीकर हैं उनको टाइम थोड़ा दिया जाए। तो सुरेश अरोड़ा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, वो अपने आप को अनम्यूट करके आज की अपनी वार्ता बताएं। सबको नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं पिछले 10 दिन से ना बाहर था। मैं गया था अयोध्या जी और काशी जी, और पूरे FPRT परिवार के लिए सरयू जी मैया में और गंगा मैया में डुबकी लगाई, और सबके लिए शुभकामनाएं और बिजनेस ग्रोथ के लिए राम जी से और भोले बाबा से प्रार्थना की। इसी के लिए मैंने डिजिटल हैंड रेज किया था, और भगवान से प्रार्थना की कि सब भाइयों का हमारा आने वाले साल में अच्छी काम बढ़े और उनका परिवार सुख शांति से रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा सर। आपने इसमें जितना FPRT को अपना परिवार समझा, और आपने उसके लिए सब लोगों के लिए बेस्ट विशेस करी भगवान राम से और शिव भगवान से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अब आगे चलने से पहले मैं जो आज के जो हमारे स्पीकर हैं श्री सुनील डैंग जी, उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। सुनील डैंग जी हमारे बोर्ड मेंबर हैं, और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो क्योंकि वो हमारे पास रेगुलर अवेलेबल रहते हैं, हर हमारे सेशंस लेते रहते हैं, तो उनकी मैं बहुत बड़ी इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहता जिसमें और टाइम लगे। बट एक अच्छी चीज जरूर चाहता हूँ कि आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज उनको जो वेलकम है बहुत स्पेशल वेलकम करना है, क्योंकि आज उनका बर्थडे भी है। आज हमारे सुनील डैंग जी का बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि FPRT परिवार उनको चैट बॉक्स को इस तरह से भर दे कि उन्हें लगे कि भाई इतने सारे गिफ्ट्स और इतने सारे गुलदस्ते आ गए, उनको रखूं कहाँ मैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अकेला सुनील डैंग जी को नहीं बुलाना चाहता। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग सुनील डैंग जी का वेलकम करें, और अब उनको सुनील जी का जो आज का जो टॉपिक है कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप, देखो जो हमारी जो बात है ना वो ही हमारे लिए सब कुछ है। यदि हमने कोई अपने क्लाइंट से बहुत अच्छे तरीके से बात करी है तो हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। यदि हमने कोई भी बात अपने क्लाइंट के साथ ऐसी कर दी जो उसको समझ नहीं आई या उसको पसंद नहीं आई, तो फिर हम कितना भी अच्छा कार्य कर रहे हैं हम एक साइड में लग जाएंगे। तो आज इसके ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छे से तैयारी करके आज का जो ये टॉपिक के ऊपर बहुत मेहनत करी है। तो उसके इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं अब हमारे जो आज के स्पीकर श्री सुनील डैंग जी को आमंत्रित करता हूँ। सुनील जी, आपका FPRT परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू अतुल भाई। आप ऐसे ही समाज के लिए और अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए कार्य करते रहें और लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते रहें।
नाउ स्टेज इज योर्स सुनील भाई। थैंक यू सुनील अतुल भाई, थैंक यू जी। अरोड़ा साहब, थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू पूरी टीम। और एफपीआरटी का ये मंच है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और आज एक उस टीम के लिए काम कर रहा है जो समाज की एक बैकबोन है। चाहे लोग कुछ भी समझें, लेकिन एलआईसी एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जो सब लोगों की जिंदगी में किसी न किसी तरह के परिवर्तन कर रहा है और लोगों के लिए समाज को आपस में जोड़ने का काम जो आप एफपीआरटी कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अपने राजेश भाई, प्रेसिडेंट साहब, अतुल भाई, सुरेश अरोड़ा जी, अजय त्यागी जी, संजय सिंगल जी, राजेश राठौर जी, मोहन सिप्पी जी, पंकज अग्रवाल जी, आनंद प्रकाश जी, अशोक कालरा जी, रोचकपुरी और मैं सुनील डैंग आपके साथ लगातार एफपीआरटी पिछले 4-5 सालों से जो काम कर रही है ना एजेंट्स की लाइफ में, और जो जो लोग इसके साथ जुड़े हैं उन्होंने अपने अंदर ये चीज महसूस भी की होगी, उनके लाइफ में परिवर्तन आए हैं। आप पीछे से जो भी इसके साथ समाज इसके साथ जुड़ा है वो अपने पिछले 4 साल और आज का वो टाइम देखे, उनके लाइफ में कितना चेंज आया। जब हम एक सांस लेते हैं तभी ले पाते हैं जब एक सांस छोड़ते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जैसे फायदा उठा रहे हैं इस एफपीआरटी के मंच का, अपने 10, 12, 20 साथियों को जोड़ें ताकि इस समाज में एलआईसी का जो सम्मान एलआईसी से कम मिल रहा है वो मिलना स्टार्ट हो। थैंक यू फ्रेंड। मैं आज के सेशन की शुरुआत करूंगा। मुझे जो चीजें कहीं ना कहीं कमी लगती है मैं उन पे काम करता हूं। कम्युनिकेशन एंड रिलेशन, मतलब ये कहने को एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन हम जाने अनजाने क्या क्या चीज कम्युनिकेट करते हैं जो हमारे जहन में होती है ना, उनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कई चीजें हम किस ग्राउंड से इन चीजों को पे काम करते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा। कैसे इनको इंप्रूव करना है वो भी आपको बताऊंगा कि हम क्या चीजें अपने लाइफ में उतारें और उसको इंप्रूव करें। पहले तो हम अपने लाइफ को समझें कि हमारा लाइफ है क्या। भगवान का नाम मंगलमय है। मनुष्य का स्वभाव व प्रकृति शांति की है, दुख की प्रकृति हमारी नहीं है। जिन चीजों में रह के आप खुश होते हैं, यह जो हमारे स्वभाव के अनुकूल होती हैं, उनसे हम कभी ऊबते नहीं हैं। ऊबते हैं हम क्रोध से, चिंता से, निराशा से, परेशानी से। उसमें आपको घुटन लगती है। इंसान की मुस्कुराहट से ही है। संतुलन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा योग है। संतुलन से ही हमारे को ऊर्जा मिलती है। जब हम जिंदगी में संतुलित नहीं होते ना, हमारी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है हमें पता नहीं लगता। तो आपको अपनी ही उतनी स्पीड बढ़ानी है जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी गति में तभी प्रगति होगी, अन्यथा स्पीड बढ़ा दी तो दुर्गति भी हो सकती है। संतुलन कैसे हो? निराशा में निराश नहीं होना। उत्साहित नहीं है तब भी अपने आप को उत्साहित दिखाना है। आप संभल कर चल रहे हैं तभी तरक्की है। जब संतुलन बिगड़ेगा वहीं आप फेल होते हैं। संतुलन होता है तो आपका विकास होता है। आप दोस्तों आशावादी बने। आशा को हम कैसे कुछ आसान जीवन से तरीकों से जोड़ सकते हैं? कोई भी बात होती है अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ के रखना। दोस्तों, जब हम खुद से ईमानदार होते हैं ना, तो एक कम्युनिकेशन रहता है हमेशा। और जब हम दुनिया के सामने कुछ, परिवार के सामने कुछ, क्लाइंट के सामने कुछ, वो कम्युनिकेशन हमारा बहुत डिफरेंट होता है। अभी मैं 5 एसेंशियल आपको बताऊंगा कौन सी चीजें 5 कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि टाइम अपने पास कम है और मेरा सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, एक लेडी थी जो, मतलब इसके हस्बैंड की डेथ हो गई। इसके पास 2 ऑप्शन थी, या तो जिंदगी किसी के डिपेंडेंट होके गुजारे या कुछ ना कुछ करे। उसने कहीं से सुना आप अपनी कमजोरी को अगर अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हो तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। उस लेडी ने अपना पापड़ का बिजनेस स्टार्ट किया और उसने एक ऐड निकाला कि हम सिर्फ लेडीज को ही काम देते हैं और उन्हीं को देते हैं जो कमजोर लेडी है। आज उस लेडी के 47 स्टोर्स चल रहे हैं। ऐसे ही आपकी जो भी कमजोरी है उसका जिस दिन आप फायदा उठाना शुरू कर देते हो,
तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हो, क्योंकि जो सीढ़ियां आपको ऊपर ले जाती हैं वही सीढ़ियां आपको नीचे लाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है आपको ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो दोस्तों, श्वासों पे ध्यान देना है। कभी भी जिंदगी में आपके पास कुछ अपसेट आते हैं, आपको अपनी श्वासों पे ध्यान देना है और ध्यान लगा के निर्विचार होके अपने परमात्मा से अपने आप को जोड़ना है। आप थोड़ी देर में देखेंगे आप अपने आप को सेटिस्फाई पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इस दुनिया में अनसेटिस्फाई होके घूम रहे हैं और जो दे रहे हैं लोगों को वो अनसेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। आप देखोगे इस दुनिया में एक वाईफाई सिस्टम हर आदमी के साथ काम करता है। आप जैसे हैं ना वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ो और अपना अंदर क्लियर करो जो आपके अंदर चल रहा है, और जो चीजें नहीं चाहिए उसको अपने अंदर मत चलाओ। मान लो आपको खुशी चाहिए, आप खुशी महसूस करने स्टार्ट करो। जब खुशी महसूस करोगे आपको भी वैसे ही लोग मिलेंगे जो खुश मिजाज होंगे। दोस्तों, चांद तारों की जो खुद हो मोहताज, भीख ना मांगो उनसे उजालों की, बंद आंखों से कुछ ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। दोस्तों, अच्छी चीजें आती हैं मुश्किल से, अच्छी आदतें जो आती है ना आपके अंदर बड़ी मुश्किल से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना बहुत आसान होता है। बुरी आदत हमें पकड़ चुकी होती है। मैं चीजें बदल नहीं सकता, आपको जो चीजें आप बदल नहीं सकते, आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जो चीजें मैं नहीं बदल और जो बदल सकता हूं मुझे इतनी हिम्मत दो और हौसला दो उसे मैं बदल सकूं, और इतनी मुझे सबुद्धि दो मैं समझ सकूं कि मैं क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता। हम सब लोग जिंदगी में क्या चाहते हैं? खुशी, सेटिस्फैक्शन। क्या आपने कभी समझने की कोशिश की है? हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं, क्या यह आपके अंदर है? देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को कोई रास्ता नहीं जाता, क्योंकि हैप्पीनेस खुद ही रास्ता है। मुझे कोई बड़ी पॉलिसी मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। हम इन शर्तों पर अपनी जिंदगी जीते हैं और गोल पोस्ट को सेट कर लेते हैं, लेकिन खुशी उतना ही आगे भागती है, हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि खुशी किसी गोल पोस्ट पे नहीं है। हैप्पीनेस इज डिसीजन। इफ यू डिसाइड टू बी हैप्पी, नो मैटर बॉस का व्यवहार कैसा है, LIC में ऑफिस का व्यवहार कैसा है, कैसा ट्रैफिक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है खुद से। तो आप अगर सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे आप खुश हैं, आप चीजों में खुशी ढूंढ लेंगे और वैसे ही आप एक्शन लेंगे जैसा आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि हम जहां रहते हैं ना इंडिया में 50% लोग 200 रुपया कमाते हैं पर डे का। 50% लोग। हमारा कोई ऐसा इश्यू ही नहीं है कि पैसे का, कि हम इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, फिर भी हम खुशी पैसे में ही ढूंढ रहे हैं। पैसे में खुशी कभी नहीं होती है। दोस्तों, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। मेन है अपना जो 5 एसेंशियल हैं हेल्दी रिलेशनशिप के, उसमें सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन, दूसरे नंबर पे आता है रिस्पेक्ट, और तीसरे नंबर पे आता है बाउंड्रीज, और चौथे नंबर पे ट्रस्ट, और 5वें नंबर पे आता है सपोर्ट। इसके बारे में मैं बाद में इसको करूंगा। अभी कुछ और चीजें। दोस्तों, थोड़ा फास्ट जा रहा था। हमने अलग अलग तरह के ना चश्मे डाले हुए हैं। चश्मा किस लिए होता है दोस्तों? देखने के लिए। देखने के लिए होता है ना? हाथ उठाएं, देखने के लिए होता है क्या? अगर हाँ, हैंड रेज करें। चश्मा देखने के लिए है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, देखने के लिए। अगर चश्मे के ऊपर एक चश्मा और लगा दिया जाए, 2 चश्मे, 3 चश्मे, 4 चश्मे, 5 चश्मे, तो ज्यादा अच्छा दिखेगा या दिखना बंद हो जाएगा? दिखना बंद हो जाएगा। दोस्तों, आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। हमें 2 साल पहले कोई क्लाइंट मिला,
2 साल पहले कोई क्लाइंट मिला, उसने क्या बोला था, हम वो बातें याद रखते हैं। 3 साल पहले कोई रिश्तेदार ने हमें कुछ बोला, हम वो याद रखते हैं। और जब भी उससे बात करते हैं, कोई भी चीज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो चश्मा पहन के कर रहे हैं कि 3 साल पहले इसने मुझे ये बोला था, 2 साल पहले वो ये बोला था। आप ये देखो, आपने जो बात बोली वो उस तक पहुंचेगी। आपने जो चश्मा पहन के वो बात बोली, वो कभी नहीं पहुंचेगी। आज हमारा कम्युनिकेशन क्यों गलत हो रहा है, आप अपने आप को चेक करना कि जिस समाज में हम हैं, हम जो करना चाहते हैं, पहले से ही हमारी वो प्लानिंग होती है, वो ये बोलेगा, मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा। आपको अपने सब्जेक्ट की मास्टरी करनी है, आप उसके क्वेश्चन के जवाब ढूंढ रहे हैं, आप चश्मा पहन के कभी मत जाओ। दोस्तों, आज क्या हो रहा है, एक कंप्यूटर होता है, एक फोटो ले लो, एक जो कंप्यूटर है उसका एक रैम है, एक स्टोरेज है, और उसी से उसकी स्पीड आती है। आज हमारे डेस्कटॉप पे दुनिया जहान की फाइलें खुली हैं, राम ऐसा है, श्याम ऐसा है, LIC ऐसी है, मोदी ऐसा है, ट्रैफिक इतना है, ये गाड़ी ठीक नहीं है, वो गाड़ी ठीक नहीं है। मतलब दुनिया जहान की हमारी फाइलें खुली हैं। उस फाइल खुलने से हो क्या रहा है, हमारी स्पीड, जो कि हमारी रैम है, या हमारा स्टोरेज जब फुल होगा तो हमारी रैम कभी भी उतनी स्पीड नहीं दे पाएगी जितना हमारा देना चाहिए। आज हमारी प्रोडक्टिविटी, आज आपको बताऊं, हम 7% भी यूज नहीं कर रहे अपने आप को, 7%। आज मैं लोगों को बोलता हूं, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, 1 रुपया साथ नहीं ले जा सकते। आपके पास करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ की है, जो भी है, आप पैसा साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो एंजॉय कर सकते हो। सेम पोजीशन अपने यहां है। आपके पास जो भी आपके अंदर पावर्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करो। वो कैसे होगा, आप अपना डेस्क को क्लियर करो ना, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही हैं, जो चल रही हैं उनको साफ करो। आपका काम है, आज तक हमें ना अपना जॉब प्रोफाइल समझ नहीं आया। हमारा जॉब क्या है, लोगों को बीमा समझाना, उनको बेचना बिल्कुल भी नहीं है। और जिसको जिस दिन जो चीज समझ आती है ना, क्लाइंट से आप जब बात करते हैं ना, 7 सेकंड के अंदर उसको समझ आ जाता है उसको आपके साथ काम करना है कि नहीं करना। और हम लगे हैं, आपका जो एक्सप्रेशन है, जो आपकी फेस वैल्यू है, वही काम आती है। जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वो 7% काम आता है। हम कहाँ मार खाते हैं, हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अंदर क्या चलता जा रहा है, इसके बाद ये क्या बोलेगा, इसके बाद क्या बोलेगा, हम उसके जवाब ढूंढ रहे हैं। अगर हम उसकी नीड तक सही पहुंच जाए ना, हमें उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप चेक कब दोगे, वो चेक खुद देगा। दोस्तों, आप बाथरूम के अंदर जाते हैं, यूरिनल के पास जाते हैं, वो यूरिनल में अलग अलग तरह के ओडोनिल पड़े होते हैं। आपने कभी समझा ओडोनिल क्यों पड़े? ओडोनिल इसलिए पड़े हैं कि वहां एयर, जो भी गंदी एयर है, वो थोड़ी फ्रेश हो जाए। और आप ओडोनिल पे क्या कर रहे होते हैं, वेस्ट वाटर डाल रहे होते हैं, और वो क्या दे रहा है, अपनी फ्रेगनेंस। मैं वही बार बार कहता हूं, इस चीज को अपने जहन में उतार लो। कोई भी आपके साथ कुछ करता है, कोई बात करता है, आपको अपनी फ्रेगनेंस नहीं छोड़नी है। वो फ्रेगनेंस कब आपके अंदर होगी, जब आप इन चीजों को महसूस करना स्टार्ट कर दोगे कि परमात्मा आज भी मेरे साथ है, मैं कुछ भी करूंगा, जो भी करूंगा उसकी मर्जी से करूंगा। आपको कभी भी अपने लिए, मतलब ये चीजें, परमात्मा ने एक ड्यूटी आपको असाइन की है। आप इंश्योरेंस में हैं तो एक ड्यूटी असाइन की है, आपको अपनी ड्यूटी को भले अच्छे से करना है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप में उसमें नहीं घुसना। हम 90% टाइम उन्हीं चीजों में घुसे होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में ये अपसेट आए, आपको अपने आप पे काम करना है कि ये चीजें मेरे लिए रिसोर्सफुल हैं या अनरिसोर्सफुल हैं। मैं इनको लेके रिसोर्सफुल बन रहा हूं या अनरिसोर्सफुल की तरफ जा रहा हूं। जब भी आप जागरूकता में आएंगे, अनरिसोर्सफुल से अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में लाना है। दोस्तों, आपकी जिंदगी देखना, क्योंकि पैदा होना ना हमारे हाथ में है, ना मरना हमारे हाथ में। जो बीच का जो सफर है ना, ये जर्नी, इसको एंजॉय करें या अपने आप को सफरर की तरह महसूस करें, वो आपके हाथ में। दोस्तों, कुछ चीजें आप अपने लाइफ में अपनी वैल्यूज जब तक नहीं जिएंगे, तब तक आप सफरर की तरह ही लाइफ जिएंगे। आपको अपनी वैल्यूज को देखना है। वैल्यूज क्या होती हैं? जिन चीजों में रह के
आपको खुशी मिलती है, आपको टाइम का नहीं पता लगता, वही आपकी वैल्यूज है। जब आपकी वैल्यू आपका पैशन बन जाती है ना, और वही प्रोफेशन बन जाता है, तो आपको पैसा वहीं से आता है। दोस्तों, आपको कभी किसी के लिए पैसे के लिए कोई बात कभी नहीं करनी पड़ेगी। पैसा बाय प्रोडक्ट है, ये खुद चल के आता है। दोस्तों, एक क्लिप आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। इससे पहले, क्योंकि आज मैं देखता हूं कुछ लोग, मतलब जिंदगी भर अपने आप को चेंज ही नहीं करते हैं। ये वीडियो देखें, छोटा सा क्लिप। भोलू ये दिन में अपने पेट के लिए जीता था, पर रात को अपने सपने के लिए। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से आखिर उसका सपना साकार हो ही गया। मुझे में सबूत है, गवाह बयान, ये तो मर्डर है। ये नहीं बदलेगा, पर ये बदलेगा। डोरेमोन। देख लिया दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में चेंजेस करते हैं, और कैसे चेंजेस करते हैं। अपना पीछे जो हमारे चल रहा था ना बैक में, हम आज किस स्टेज पे आ गए हैं। 4 साल पहले की बातें भी छोड़ना नहीं चाहते। आज भी हम वही उसी डर्रे पे जिंदगी बिता रहे हैं जो आज से 4 साल पहले थे। दोस्तों, आज हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, एफपीआरटी मंच। रियली एफपीआरटी बहुत अच्छा काम कर रही है, और आज एफपीआरटी का अभी 30 तारीख को एक सेमिनार होने जा रहा है। वो सब उन लोगों के लिए जो इसके मेंबर्स हैं, आइदर सिल्वर मेंबर हैं या गोल्ड मेंबर हैं। मतलब एफपीआरटी हमेशा एक प्रयास में रहती है कि एजेंट भाइयों की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में चेंज आए। जो हमारे राजेश भाई का सपना है कि कहीं भी किसी को लोगो दिखे तो एक सल्यूट निकले। जैसे एक आर्मी ऑफिसर के लिए सल्यूट निकलता है ना, ऐसे एलआईसी ऑफिसर के लिए भी, एलआईसी एजेंट के लिए भी, एडवाइजर के लिए भी वो सल्यूट निकले कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के। दोस्तों, एक क्लिप और शेयर करूंगा आपसे। ये थोड़ा ध्यान से देखना, मतलब There's a well-known trap used by hunters to catch monkeys. What they do is they take a coconut, they cut a hole inside the coconut, empty it out, they make the hole just big enough so that the open hand of the monkey can fit in the hole, but the fist cannot. They put some kind of bait, like fruit, inside the coconut to lure the monkey in. They tie the coconut to a tree and then they wait. What they found is that monkeys are greedy. The monkey sticks his little hand inside the coconut to try to pull the fruit out, but can't get it out. And when the hunter approaches, they try even harder to try to pull the fruit out, but they can't do it. And then the monkey gets captured. All that monkey had to do was open his hand, let go of the fruit, and it would have been free. But his greed blinds him. His attachment to the prize is so strong that he sacrifices his life for it. Silly monkeys, right? Maybe not. What is your coconut? What are you holding on to that is trapping you? And if you could just let go, you would be free. Could it be money? Could it be your ideas about happiness that you're holding tightly to? And if only you just let go, then you could truly experience happiness. Could it be your anger? If you forgave that person and let go of your judgment, then you could be free. Or maybe you have an idea in your mind of what your perfect partner looks, acts, and smells like, and that is trapping you. And if you could just let go of the idea, then you would be free to see what might be right under your nose. No matter what the attachment is. दोस्तों, ये छोटा सा क्लिपिंग था। इसमें उन्होंने बताया कि बंदर पकड़ने के लिए वो इसको यूज करते हैं, इसके अंदर चने डाल देते हैं और बंदर इसके अंदर जाता है और मुट्ठी भरता है चने की, और वो हाथ निकलता नहीं है। और अगर वो इतना समझ जाए कि अगर चने छोड़ देगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे ही आप देखो, हमारी ईगो है, हम हमेशा सारी जिंदगी ईगो पकड़ के जीते रहते हैं। इसने ऐसे क्यों कहा, उसने वैसे क्यों कहा। मतलब उस जिंदगी में, चाहे हमारी जिंदगी एक तरह से बोले झंड हो रही है, फिर भी हम उस चीज को छोड़ने को तैयार नहीं। आप देखो,
जब श्री राम अयोध्या लौटे थे रावण को मार के, तो माता कौशल्या उनसे पूछती है कि आ गए राम, मार दिया रावण को? उन्होंने कहा मां मैंने नहीं मारा रावण को। उन्होंने कहा तूने नहीं मारा तो किसने मारा? कह रहे रावण को मैंने नहीं, उसकी मैं ने मारा है। आज ज्यादातर लोग हमारे अपनी मैं के कारण ही मर रहे। अगर हम ये मैं को छोड़ देना, समझ जाएं जिंदगी क्या है, तो जिंदगी परमात्मा ने रिसोर्सफुल ही बनाई थी और भगवान ने किसी के अंदर किसी तरह की कोई कमी कभी नहीं छोड़ी। हमेशा हम लोग अभाव में बेशक जिए, लेकिन हमने उस चीज को कभी महसूस ही नहीं किया परमात्मा ने हमारे को कितनी खुशियों से नवाजा हुआ। दोस्तों, हम कुछ चीज सीखना ही नहीं चाहते, जिंदगी में पकड़ पकड़ के कोई लाता है, हम अपनी पहलवानी दिखाते रहते हैं। एक ऐसे ही लड़का, मतलब बिल्कुल पतला स्लिम ट्रिम सा लड़का था और ऐसे ऐसे अपने डोले शोले दिखा रहा था। तो एक ताऊ ने देखा कि मैंने वैसे तो मरने को हो रखा है और अपने डोले दिखा रहा है। ताऊ ने पूछा भाई क्या खाया करें? बोला ताऊ घी खाया करूं, घी। तो ताऊ कहे घी खाने के बाद तेरा ये हाल है, तो उसके बाद बोला भाई खाता रही नहीं तो मर जाएगा। तो आप एक चीज समझो कि हम एक तो है नहीं कुछ, और ऊपर से बनना कोई सिखाना चाहता है तो हम सीखना नहीं चाहते। आप चीजों को देखो, कोई चीज आपके लाइफ में भगवान अगर कोई परिवर्तन करता है ना, तो सिग्नल देता है। वैसे दोस्त आपको अटैच करता है। आप रियली जो लोग इसके साथ जुड़े हैं सेशन के साथ, आप अपनी जिंदगी में पूरा दिन, आज का दिन तो मैं गारंटी देता हूं आप ऐसे रहेंगे जैसे उछलते हुए जाते हैं। और अगर जो लोग 4 साल से 5 साल से जुड़े हैं, अपना आज ही अपना वैल्यूएट करना, अपना लाइफ पिछले 4 साल और आज के में कितना फर्क आया है। और जो लोग आप जब ये फर्क अपने अंदर देखते हो, वो फर्क आप अगर चाहते हैं कि समाज में भी आए, तो आप और लोगों को जोड़ो, जैसे करके इसके साथ जोड़ो, संस्था के साथ। और जब आप जोड़ते हो ना, चीजें इंप्रूव होती हैं तो सभी का फायदा होता है। दोस्तों, एक कई बार हम ना समाज में चीजें देखते हैं, चाहे हंसी की चीजें हैं, लेकिन हमें उन चीजों से समझना है। एक लेडी विधवा पेंशन के लिए गई, तो फॉर्म भर रही थी, तो उसको फॉर्म भरना नहीं आ रहा था। तो लड़की वहां बैठी थी, उन्हें कहा ताई कब डेथ हुई आपके हस्बैंड की? बोली ना डेथ तो नहीं हुई, वो तो घरा है। उन्हें कहा घरा है तो तू ये विधवा पेंशन क्यों भरने आई है? कह रही है भाई सरकारी कामों में टाइम तो लगे है ना, इसलिए जब तक ये तरह अप्रूव होएगा तब तक वो मर लेगा। मतलब क्या बात है, मतलब आपको कैसी मिथ आपने बना के रखी है और क्या आप कर रहे हो। मतलब लोग कई बार तो, मुझे तो हंसी आती है चीजों पे। हम चाहते हैं कि हाँ जिंदगी से और हो क्या रहा है। दोस्तों, एक क्लिपिंग और शेयर करूंगा, ये माँ बाप के लिए, मेरे लिए, कि माँ बाप की क्या वैल्यू है। अमिताभ बच्चन, हाँ। जमाना बदल गया है, ध्यान से सुनना इसको। जिंदगी बदल गई है। हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझे रहते थे हम लोग। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे हम, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है, तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, कल के अखबार की तरह रत्ती समझकर किसी कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती। जिंदगी पेड़ की तरह उगती है। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते।
मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं, कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले मां बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है? अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया? दोस्तों, माँ बाप, जिसके भी माँ बाप हैं, मैंने अभी 6 महीने पहले अपने माँ बाप को खोया दोस्तों, मैं जानता हूँ। और वो मेरे साथ, हम लोग इकट्ठे रहते थे एक ही फ्लोर पे, तो मुझे पता है। और जिसके भी माँ बाप हैं, आप इस चीज पे जरा गौर फरमाएं, वो माँ बाप भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तो भगवान तो हमें मिलता नहीं है, तो भगवान ने इसीलिए माँ बनाई है, इसीलिए पिता बनाया, ताकि कुछ भी बात है हम अपना जो भी हमारा स्ट्रेस है हम ट्रांसफर कर देते हैं। एक क्लिपिंग और खोलिए। दोस्तों, एक छोटा सा दोस्तों, मैं थोड़ा इसलिए फास्ट जा रहा हूँ, टाइम अपने पास 5 मिनट ही है, और तो मैं जो देना चाहता हूँ वो तो पूरा होगा नहीं। आपको जहां से कुछ सीखने का मिलता है, आप उससे सीखना है आपने। ये देखो, रेखा कितनी उम्र की होगी, और इसका ये अभी कोई फिल्म फेयर अवार्ड था। उम्र
कोई पड़ाव नहीं है आपका। आपको अपने आप को पैशनेट रखना है, आप किसी भी एज में रख सकते हैं। आपको दुखी रहना है, आप किसी एज में रह सकते हो। आज मैं मग्गू जी को देखता हूं तो अच्छा लगता है, 70+ हैं हमारे मग्गू जी, और फिर भी एक्टिवली काम करते हैं। एक अटल बिहारी पेंशन योजना भी नहीं छोड़ना चाहते। बहुत अच्छा लगा सर मुझे, गुड है सर। आपकी सीखने की जो ललक है ना, ऐसे ही सब में ये ललक होगी ना, हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। एक मैं सीखने पे ही एक अमिताभ बच्चन जी का और क्लिप है, वो भी बताता हूँ क्या वैल्यू है सीखने की हमारी। ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। दोस्तों, आपने देखा अमिताभ बच्चन जी भी मैसेज दे रहे हैं कि जितने लोगों को एफपीआरटी से जोड़ोगे उतना ही हम सब लोगों का फायदा है। दोस्तों, आज का मेरा सेशन मैं यहीं विश्राम देता हूं। 8:54 हो गए हैं। और दोस्तों, मैं इसको आप तक पहुंचा पाया या नहीं पहुंचा पाया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ था और अभी आधा एक तरह से रह ही गया है। कभी फिर मौका मिलेगा एफपीआरटी के मंच से, फिर आपके साथ जुड़ूंगा, साझा करूंगा। लेकिन फिर भी कहता हूं, आप नींद से बाहर आके जागरूकता में आ जाए। जागरूकता में आएंगे, जितना जागरूकता में आएंगे आप अपने आप को विक्टिम महसूस करना बंद कर देंगे। आप अपने आप को, ज्यादातर हम अपने आप को विक्टिम पाते हैं। विक्टिम नहीं समझना, आप भगवान की वो सौगात हो जो इस दुनिया में आप ही हो, यूनिक हो, बस यही समझना है। आपको अपना बेस्ट जब भी आपने दिया था उसकी फोटोग्राफ अपने सामने रख लें कि सुनील तू तो वही है ना, तूने ये किया था। अतुल तू यही है ना, तूने ये। आज अतुल भाई ने इतना बड़ा काम किया, मर्सिडीज गाड़ी ली, हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। 80 लाख रुपए की गाड़ी लेके वो चलते हैं, अलग से ही एक कॉन्फिडेंस आता है। हमें तो अभी तक ये सुना था कि आपकी जेब में अगर 20, 30, 50 हजार होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, और जिस 80 लाख की गाड़ी में बैठ के जब बंदा जाता है तो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस आता होगा। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू टीम, थैंक यू एफपीआरटी गिविंग मी चांस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनील भाई, आपने एक बहुत छोटे से नोटिस पे आज का सेशन लिया और इतने अच्छे तरीके से कुछ अतुल, आवाज बहुत कम आ रही है, माइक को पास करो। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी। मैं थैंक यू सुनील भाई, आज आपने इतने छोटे से नोटिस पे आपने आज का जो सेशन लिया और बहुत अच्छे कुछ वीडियोस के माध्यम से आपने कुछ अच्छे मैसेजेस दिए कि कैसे हम अपने ग्रीड, यदि हम अपनी ग्रीड छोड़ सकते हैं तो बंदर अपना अपना हाथ निकाल सकता है बाहर। हमें अपने पेरेंट्स को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, यदि एक अपनी प्रैक्टिस को कैसे मेंटेन करके रखना है। क्या वो आपने एक वीडियो दिखाया, फ्लूट बजा रहे, वो बेशक वो बिल्ली या कुत्ता जो भी बैठा था उसके सामने, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ रहे, कैसे अपने आप को यंग रखना है। तो ये सब चीजें जो आपने आज का सेशन लिया और इसमें सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया, ये हमारी एक्चुअल में हमारी लाइफ तो यहीं पे ही रुकी पड़ी है। यदि हम इन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ये सोचे बिना कि किसी के कुछ करने से क्या होना है या किसी के कुछ करने से कुछ नहीं है, हमें सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेशन रखनी है और अपने से बेस्ट देना है। यदि आज आपने मरगू सर का मैसेज दिया तो ये अच्छी बात है। हमारे पास कुछ ऐसे मेंबर्स, एफपीआरटी के मेंबर्स हैं जो एज के पड़ाव से बहुत ऊपर हैं, आज भी उनके अंदर सीखने की ललक उन सबसे ज्यादा है। मैं सुरेश अरोड़ा सर का स्पेशल एग्जांपल लेना चाहता हूं। जितना मेहनत, जितनी लर्निंग, आज हम गोपीनाथ सर की क्लास कर रहे हैं और हम कभी कभी रिव्यू करते हैं, जितनी तैयारी से वो आते हैं उतना हमारे पास 6 जने, जबकि उनसे छोटी उम्र के, आधी उम्र के कुछ ऐसे लोग उम्र के हैं, वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितना की तैयारी के साथ वो आते हैं। तो मैं आज के सेशन के लिए सुनील भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने मेरी रिक्वेस्ट बहुत छोटे से नोटिस पे ली और
और उसके अलावा मैं आज आप लोगों को, जो भी अभी एफपीआरटी के लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली मैं मेंबर्स के लिए फिर दोबारा से आज का मैसेज दे रहा हूँ कि ऐसे सुनील भैया ने बताया था कि 30 तारीख को हमारा क्राउन प्लाजा होटल में ये अपना एक सेमिनार है, जिसमें हमारे 2 स्पीकर ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। जो एक स्पीकर जो एक आज हमारे LIC के अंदर उनका नाम है, उनको लोग अच्छे से जानते हैं, सुमित श्रीवास्तव, जिनके पास करीब करीब 1.5 लाख के आसपास यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, और वो इंश्योरेंस एजेंट्स की लाइफ में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ही इज वन ऑफ द स्पीकर। आज वो हमारे एक स्पीकर होंगे इस 30 तारीख के इवेंट में। और दूसरे स्पीकर हमारे प्रियदर्शनी सर है, जो कि बिमटेक एक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, उसमें एक हिज ए फैकल्टी ओवर देयर, और वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर उनकी बहुत मास्टरी है, और मैं उनसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ, मैं उनसे काफी बात करता रहता हूँ। तो उनसे जब हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि सर हम, वो एक बारी एक सेशन में हमारे पास ऑलरेडी आ भी चुके हैं, एफपीआरटी के क्वार्टरली सेमिनार में आ चुके हैं, तो वो 2 हमारे स्पीकर्स होंगे। बिफोर लंच का सेशन हमारा स्पीकर्स के साथ चलेगा, और आप पोस्ट लंच का जो सेशन होगा वो हम अपने सिर्फ मेंबर्स के साथ बात करना चाहेंगे कि हम अपनी 4 साल की 4.5 साल की जो जर्नी हमारी एफपीआरटी की हुई, जो कि 12 मार्च 2018 के पहले सेशन में जो पंजाबी रसोई से हमने शुरू किया था, उससे लेकर के आज हमारा ये जो सेमिनार है, उससे हम डिस्कशन करना चाहेंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़े थे डे 1 पे, आज वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन मिला है एफपीआरटी की वजह से, क्या वो अपनी फाइनेंशियल उनकी सिचुएशंस कितनी अच्छी हुई हैं, क्या उस चीज का डिस्कशन है। और यदि किसी भी मेंबर का काम नहीं हो पाया उन 4 सालों के अंदर, हम उनसे मिलना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या ऐसा रीजन रहा, क्यों इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बावजूद भी उन लोगों का काम। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे, ये जो फ्रेटर्निटी है, जो हमारी इंश्योरेंस की फ्रेटर्निटी है, इसका उद्धार नहीं हो पाएगा। और जब तक हम लोग यूनाइटेड होंगे, जब हम लोग यूनाइटेड होंगे, जब हम लोग एक दूसरे की, पहले हमें अपने को ये छोड़ना पड़ेगा कि यार मुझे अपने लिए करना है, हमें सबके लिए करना है। मैं आज मुझे कल मौका मिला प्रगति मैदान में, मैंने आप लोगों से सबके साथ इसलिए शेयर किया, नवीन दुबे भैया के साथ को स्पेशली इनवाइट किया इसमें शेयरिंग के लिए, क्योंकि सब लोगों को पता लगना चाहिए। आप अपने ब्रांच में, अपने LIC के में अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से, अपने ब्रांच मैनेजर से कह सकते हैं, सर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, हमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आज हमें मिली है तो हम आप लोगों को बताएंगे, तो आप अपने आगे, क्योंकि LIC आफ्टर IPO ये सारे एग्रेसिव काम करती रहेगी। अब ये जो इससे पहले आपने देखा होगा LIC बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन आज LIC पार्टिसिपेट कर रही है। तो मेरी आप लोगों से विनती है, जो लोग आज हमारे नॉन मेंबर सुन रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस 30 तारीख के सेमिनार में आना है तो आपको उसकी मेंबरशिप बिफोर 30th लेनी होगी, और तभी आप इस सेमिनार में आ पाएंगे। अदरवाइज ये सेमिनार आपके लिए, मतलब सिर्फ मेंबर्स के लिए है। और मेंबर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम ये स्पेशल सेमिनार ओनली फॉर मेंबर्स के लिए कर रहे हैं, तो आप प्लीज अपना जरूर वहां पे उस दिन का डेट ब्लॉक कर लीजिए, और आपको उस सेमिनार में रहना है, और हम आप लोगों से कुछ सीखना चाहते हैं, आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आज ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, क्योंकि हमारे वरिष्ठ मेंबर श्री विनोद गोयल जी ने डिजिटल हैंड रेज करा हुआ है, मैं उनको जरूर मौका दूंगा, उनसे बात पूछने के बाद हम शांति पाठ की तरफ जाएंगे। विनोद गोयल जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर आप अपने आप अनम्यूट कर दीजिए। सॉरी, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज का सेशन बहुत अच्छा था, बैंक साहब ने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत मोटिवेशनल रहा। मेरी भी एज है नो डाउट, बट आई एम लर्निंग। मैं अब यूट्यूब चैनल पर भी अपना बना चुका हूँ और उस पर आगे काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो हमारा 30 तारीख का सेशन है उसमें क्या कोई ड्रेस कोड रखने का प्रोग्राम है क्या? सर देखो, ड्रेस कोड हमेशा अच्छे वेयरिंग पहन के आइए, क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यदि आप सूट वगैरह पहन के आएंगे अच्छा लगेगा सब लोग, जो क्योंकि आपने देखा होगा मेंबर्स, मतलब स्पेशली कैजुअल्स में नहीं आना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हम लोग, यदि हमारे पास सूट्स हैं तो आप पहन के आइए, क्योंकि ये हमारा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। और जब ये यूट्यूब पे भी जाता है, यूट्यूब के ऊपर एफपीआरटी का सेमिनार आता है, तो जो लोग देखते हैं वो देखते हैं कि यदि लोगों की ड्रेसिंग सेंस का भी देखा जाता है कि कैसे कपड़े। तो मेरी रिक्वेस्ट है अच्छे कपड़े पहन के आइएगा, और हम उस दिन बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने वाले हैं।
थैंक यू सो मच विनोद गोयल जी। और मैं अब राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शांति पाठ प्ले करें। शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। हैप्पी बर्थडे सुनील सर। जन्मदिन की बधाई सुनील जी।